बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। ये मुख्तलिफ साइंटिस्ट से यानी तीन कंसेप्ट हमने इसमें पढ़ने हैं इस चैप्टर में। एक है आर्हीनियस का, ठीक है, लॉरी ब्रोंस्टेड का और लेविस का, वो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। इन्होंने एसिड और बेसिस के बारे में अपनी क्या राय दी, ठीक है। तो यानी कि जो आर्हीनियस था, इसने कहा कि एसिड एक ऐसी चीज है जो एक्वियस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है। एसिड एक ऐसी चीज है, एक ऐसी सब्सटेंस है जो एक्वियस सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है, ठीक है ना। एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड जो है एसिड इज अ सब्सटेंस, एसिड इज अ substance which give hydrogen ion in aqueous solution। एक्वियस सॉल्यूशन, ठीक है। इसने कहा कि एसिड एक ऐसी शय है, ऐसी चीज है जो एक्वियस सॉल्यूशन में, पानी वाले सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है, ठीक है। और बेस इसने कहा कि जो बेस है, बेस जो है वो बेस is a substance which give hydroxide ion, ठीक है, in aqueous solution। aqueous solution, ठीक है। यानी कि एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है, जबकि बेस एक ऐसी शय है जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन देती है। अब हम इनकी एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास है HCl, ठीक है। तो ये एक्वियस सॉल्यूशन में यानी पानी में ये क्या करता है, हाइड्रोजन आयन देता है। ये देखिए हाइड्रोजन आयन देती है और ये क्लोरीन, ठीक है। तो यानी इस चीज से ये साबित हो गया ये एसिड है अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट। आर्हीनियस के मुताबिक ये एसिड है क्योंकि इसने हाइड्रोजन आयन दे दिया है, ठीक है। एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे दिया है, ठीक है। इसी तरह HNO3 है, ये भी एक्वियस सॉल्यूशन में क्या कर रही है, हाइड्रोजन आयन दे रही है, ठीक है। तो ये भी अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट ये भी एसिड है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास एसिटिक एसिड है, ठीक है। ये भी क्या करता है, एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन को दे देता है, ये भी, इसने भी हाइड्रोजन आयन दे दिया। तो हमें ये साबित हो गया कि अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट ये सारी चीजें क्या हैं, एसिड हैं, क्योंकि ये क्या कर रही हैं, ये एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे रही हैं। ये भी दे रही है, ये भी, ठीक है। इसमें हम एक देखते हैं, ये बेस जो है, इसने कहा था कि ऐसी सब्सटेंस है जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन दे। तो हाइड्रोक्साइड आयन देखें हमारे पास जो है NaOH है, NaOH हाइड्रो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो ये क्या करता है, ये एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन दे देता है, ठीक है। ये सोडियम आयन और ये हाइड्रोक्साइड आयन दे दिया इसने। तो अकॉर्डिंग टू आर्हीनियस कंसेप्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड इज अ बेस बिकॉज इट गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन इट्स एक्वियस सॉल्यूशन, क्योंकि ये इसके एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन दे रही है, इसलिए हम कह देंगे कि ये क्या है, ये आर्हीनियस बेस है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर हम KOH की बात करें, ठीक है, ये क्या कर रहा है, देखें पोटेशियम आयन आ गया हमारे पास और OH आ गया। तो ये दोनों, इसने भी हाइड्रोक्साइड आयन दिया, उसने भी हाइड्रोक्साइड आयन दिया। तो ये क्या है, आर्हीनियस के मुताबिक ये दोनों क्या है, बेस हैं, और ये क्या है, ये एसिड है। ये एक्वियस सॉल्यूशन में, पानी वाले सॉल्यूशन में
ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन आयन दे रहे हैं, और ये इसके एक्वियस सॉल्यूशन में क्या दे रहे हैं, हाइड्रो ऑक्साइड आयन दे रहे हैं। तो लीबस ने यही कहा था कि एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन देती है, और बेस एक ऐसी शय है जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रो ऑक्साइड आयन देती है। ठीक है, तो ये इसके बाद इसने इसकी जो लिमिटेशंस थी, ठीक है, इसकी कुछ लिमिटेशंस थी आर्हेनियस की, ठीक है, इसने ये तो बता दिया। इसने पहली बात तो इसने एक्वियस सॉल्यूशन की बात की है, ठीक है, इसकी जो लिमिटेशन थी, यानी ड्रॉबैक्स जो थे इसके, वो ये थे कि इसने सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन की बात की है। किसकी बात की है, एक्वियस सॉल्यूशन की, यानी कि सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन में ये देते हैं, अदरवाइज ये क्या है सब्सटेंस हमें वैसे हम इसका अंदाजा नहीं हो सकता। अगर तो एक्वियस सॉल्यूशन होगा तो उसका हम अंदाजा लगा सकते हैं, यानी पता चला सकते हैं, अंदाजा नहीं सॉरी पता चला सकते हैं, लेकिन इसका अदरवाइज जो एक्वियस सॉल्यूशन नहीं होगा तो उसका तो हम पता नहीं चला सकते कि वो एसिड है या बेस है। जो फर्स्ट इसका जो लिमिटेशन थी वो ये थी। ठीक है, सेकंड जो थी, बहुत सारी ऐसी सब्सटेंस हैं जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, और भी कोई ऐसी सब्सटेंस है, ठीक है, जिनमें है ही नहीं हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन ही नहीं है। तो इनका हमें कैसे पता चलेगा कि ये एसिड है या बेस है? तो ये तो हम अंदाजा नहीं से लगा सकते। इसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस के मुताबिक हम ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये एसिड है या बेस है। तो ये जो है इसकी लिमिटेशन से फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था, इसने कहा कि एसिड एक ऐसी शय है जो एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे। मैंने इसकी एग्जांपल दी, यह HCl है, इसने इसके एक्वियस सॉल्यूशन में हाइड्रोजन आयन दे दिया। HNO3 है, इसने भी दे दिया हाइड्रोजन आयन। ये एसिटिक एसिड, इसने भी हाइड्रोजन आयन दे दिया। तो ये बेस जो है NaOH यहाँ पे हाइड्रोक्साइड आयन दे रही है, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन दे रही है। तो ये इसकी मैंने लिमिटेशंस के बारे में बताया, इसकी दो लिमिटेशंस हैं। एक तो इसने सिर्फ एक्वियस सॉल्यूशन की बात की है, नॉन एक्वियस सॉल्यूशन के बारे में इसने जिक्र ही नहीं किया कि नॉन एक्वियस सॉल्यूशन का हमें कैसे पता चलेगा कि वो एसिड है या बेस है। ठीक है, एक्वियस सॉल्यूशन की बात की इसने सिर्फ। दूसरा, इसने ऐसी सब्सटेंस जिस तरह मैंने कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह का जिक्र किया, यानी कि ऐसी सब्सटेंस जिसमें हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोक्साइड आयन है ही नहीं, तो वो कैसे देगा? ठीक है, तो इसके बारे में भी इसने कुछ नहीं बताया। तो ये थी जी आर्हेनियस का कांसेप्ट और इसकी लिमिटेशंस वगैरह। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आई होगी। ठीक है, फिर भी अगर कोई मसला हो तो आपने कमेंट करना है। मेरा जो YouTube चैनल है इसको आपने सब्सक्राइब करना है, वीडियोस लाजमी देखनी है आपने, शेयर करनी है, लाइक करनी है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हाजिर होऊंगा। अस्सलाम वालेकुम।